कूटनीतियों की बात करें तो दुनिया में बहुत सारी कूटनीति है, लेकिन ऐसी कोई कूटनीति नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की हो। आज हम ऐसी चर्चित कूटनीति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम महाभारत के चर्चित प्रसंग है जरासंध वध, उसके बारे में बात करेंगे। भगवान कृष्ण ने जरासंध को कैसे मारा था। पहले तो हमें यह समझना होगा जरासंध कौन है। मगध के राजा वेदत्त का पुत्र है जरासंध। जब वेदत्त राजा के दो पत्नियां थी, उनकी एक भी संतान नहीं हो रही थी, तो वह महात्मा चंद्र कौशिक जी के पास गए। उन्होंने उनसे अपनी समस्या कही तो उन्होंने एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। राजा ने वहां एक गलती की, वो ये कि उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी दो पत्नियां हैं। राजा ने वहां होशियारी दिखाते हुए फल के दो टुकड़े करे और दोनों पत्नियों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। जिससे हुआ क्या कि अलग अलग दो पुत्र पैदा हुए, आधे दोनों पुत्र पैदा हुए, दोनों मृतक पुत्र थे। रानियां इस चीज देखकर घबरा गई, राज्य में उथल पुथल मच गई। उसके बाद राजा वेदत्त ने उन बच्चों को फेंकवा दिया। जैसे ही उन बच्चों को फेंकवाया, उसी एरिया में उधर से एक महिला आ रही थी, राक्षसी आ रही थी, जरा नाम की राक्षसी थी। वो राक्षसी ने दोनों पार्ट्स को पकड़ा और उसको मिला दिया, और मिलाने के बाद एक बच्चा बन गया। वो था जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने उसको मिलाया जरासंध, इसलिए वो जरासंध बन गया। और उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा इतनी जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा कि वो राक्षसी डर के भाग गई वहां से। ये तो जरासंध के जन्म की बात रही। जरासंध करना क्या चाहता था? जरासंध मगध का राजा था और कंस का ससुर था। भगवान ने जब कंस को मार दिया, उसके बाद जरासंध का मेन दुश्मन भगवान कृष्ण थे, और जरासंध उस समय का पावरफुल राजा था। जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बनाया हुआ था। जिस दिन जरासंध ने प्रण लिया था कि अगर वो 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी हवन कुंड में एक सिद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ राजा बन जाएगा, उसे कोई हराने वाला ब्रह्मांड में पैदा नहीं होगा। जब वो 86 राजाओं को बंदी बना चुका था, उसके बाद भगवान कृष्ण और भीम दोनों ही वहां भेष बदल कर जाते। भगवान चाहते थे जरासंध के साथ युद्ध ललकार कर सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान को पता था कि बहुत पावरफुल राजा है और उस पावरफुल व्यक्ति को कैसे मारना है। ये हमारे लिए एक सबक निकला है कि एक पावरफुल व्यक्ति है जो कि दुराचारी है, उसको कैसे मारना है, कैसे षड्यंत्र से मारना है। भगवान सामने से आकर भी मार सकते हैं, वो तो भगवान है। लेकिन यह सबक हमारे लिए है कि अगर कोई आदमी पावरफुल हो और वो गलत आदमी है, आपको उससे कैसे जीतना है। ये चीज यहाँ पर समझदारी की है कि भगवान कृष्ण भीम को लेकर जरासंध के मगध में जाते। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था, तो ब्राह्मण बन के जाते। और जरासंध बड़ा ज्ञानी एजुकेटेड व्यक्ति था, उसने भगवान को पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है। उन्होंने पूछा कि आप हो कौन? आप ब्राह्मण तो नहीं हो, पर अब मेरे राज्य में आए हो तो आपका वेलकम है। आप पहले ये बताइए आप हो कौन? जब भगवान ने बोला कि मैं कृष्ण हूं और ये भीम है, तो आप क्या चाहते हो? आप मेरे ब्राह्मण बनकर आए हो, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। तो भगवान ने कहा हम लोगों में से आप किसी एक व्यक्ति के साथ युद्ध कर सकते हैं। जरासंध बहुत पावरफुल व्यक्ति था। जरासंध ने भीम को देखकर बोला कि मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। जब भीम में जरासंध में युद्ध हुआ तो वास्तव में ऐसा जोरदार युद्ध हुआ था और लंबे समय तक चलता रहा। जब भीम और जरासंध दोनों ही थक गए तो वहां पर युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं रहा था। जब भीम ने जरासंध को 2-3 बार फाड़ फाड़ कर फेंक दिया, लेकिन जरासंध बार बार जुड़ के आ जाया करे। तो भगवान कृष्ण ने एक लकड़ी ली, उसके 2 टुकड़े किए और दोनों को ऑपोजिट साइड फेंक दिए। इससे पता चला कि जरासंध को ऐसे मारना है। फिर भीम ने क्या किया, उस जरासंध को फाड़ा और अपोजिट साइड में फेंक दिया। फिर जरासंध नहीं जुड़ा। इस कहानी से एक चीज और पता चलता है कि भगवान को पता था जरासंध को कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि भगवान ने ये भीम को बताया कि आप ऐसे मारिए। तो जिस आदमी को ये पता है कि जरासंध को कैसे मारा जा सकता है, वो आदमी को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण उसे खुद भी मार सकते थे, लेकिन वहां पर भगवान ने बताया। ये कूटनीति इसलिए रची कि दुनिया को बताया कि आपको कोई दुराचारी आदमी बहुत पावरफुल है। और कलयुग में तो आप देख ही रहे हो, जो दुराचारी है वो पावरफुल होता है, उसकी किसी ना किसी से एक यूनिटी होती है। हर व्यक्ति की यूनिटी होती है। जो दुराचारी है उसके पास पावर जरूर होगी, हर व्यक्ति के पास पावर होगी। तो कहने का अर्थ है आपको ऐसे लोगों से कैसे जीतना है, कैसे षड्यंत्र बनाने हैं, भगवान ने बताया जरासंध का वध कर। तो मित्रों, कहानी आज की यहीं तक थी
और मेरा लोगों को बताना था। लोग कहते हैं कि महाभारत को नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत से कलेश पैदा होता है घर में। मैं कहता हूं भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में वो सारी लीलाएं करी है जिन लीलाओं के द्वारा आप जी सकते धरती पर। अगर आपको कोई व्यक्ति अथाह परेशान कर रहा है, आप उससे कैसे जीत सकते हो, कैसे उससे निकल सकते हो। भगवान ने हर मार्ग बताया है, निभाया है, किया है और भगवत गीता में सुनाया भी है। इसलिए मैं कहता हूं भगवान कृष्ण को फॉलो करना चाहिए, भगवान कृष्ण को जानना चाहिए। जो आदमी भगवान कृष्ण को जान गया, महाभारत को जान गया, वो अपने जीवन का उद्धार कर गया। इसलिए मित्रों मेरा वीडियो यहीं तक था। मेरा लोगों को बताना था कि लोगों को महाभारत पढ़ना चाहिए, घर घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत घर घर में होगा तभी हम योद्धा बनेंगे, तभी हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, सत्य झूठ की बात करेंगे और चीजों को भांपना सीखेंगे। लोगों को कैसे बचाएंगे, लोगों को कैसे जाने कौन आदमी कैसा है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ हुआ है। महिला का चीरण हुआ है, घर वालों को जलाना हुआ है, लाक्षागृह जलाना हुआ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और किसी को जहर खिला कैसे मारा जाता है, किसी के षड्यंत्र करके जुए के साथ कैसे हराया जाता है, हर तरह के काम हुए हैं। तो इसलिए महाभारत को पढ़ना बहुत जरूरी है। महाभारत का एक एक टॉपिक बहुत अहम है और मैं आपके लिए ऐसे ही किसी ना किसी टॉपिक के द्वारा वीडियो बना के लाता रहूंगा। इसलिए मित्रों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्ण।